प्रद्युम्न जी रति को साथ में लेकर के द्वारिका में आए। अब तो मैया रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है। बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसका कोई पता नहीं चला, खो गया। और आया भी तो वह अकेले नहीं आया, बहू के साथ आया। तो महाराज अब माताओं का क्या पूछना। गोस्वामी जी ने तो कहा जितना प्रसन्नता लड़के के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर पिता को होती है, उतनी प्रसन्नता मां को नहीं होती। मां को कब होती है? बोले जब लड़के का विवाह हो जाता है और जब बहू आती है तब मैया खुश होती है। और शब्दावली देखिए, जब राम जी का प्रागट्य हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावो बाजा। और माताओं के लिए बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पिता को परमानंद पुत्र के जन्म पर, मां को परमानंद बहू के साथ जब आवे तब मैया रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। एक राजा था सत्राजित, जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक स्यमंतक मणि प्रदान की, और वह मणि ऐसी थी जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। और उसको जब धारण कर ले कोई तो वह सूर्य भगवान की तरह चमकता था। ऐसा लगता था जैसे द्वितीय इव भास्करा, कोई दूसरा सूर्य आ गया। तो भगवान ने, द्वारिकाधीश भगवान ने कहा सत्राजित, ये 8 भार सोना देती है, इसको राज खजाने में जमा करा दो, तो उस सोने से प्रजा का कल्याण होगा। लेकिन सत्राजित ने कहा हम नहीं देंगे। एक दिन उसका जो छोटा भाई प्रसेनजित था, वह उस मणि को पहन करके शिकार करने के लिए गया। वह भी कभी कभी पहन लेता था, लोग देख लें कि हमारे पास भी इतनी सुंदर मणि है। अच्छा, किसी किसी को दिखाने का बहुत शौक होता, स्वभाव। एक आदमी था, वह एक बार नई नई अंगूठी खरीद करके लाया, और महाराज वो जब बात करे तो हाथ उठा उठा करके बात करे बार बार, लेकिन कोई पूछबे न करे कि अंगूठी बड़ी सुंदर है, कहां से लाए हो, क्या है, कितने की है। एक दिन उसका मन खटका, उसने घास फूस का घर था, डाल दिया उसमें मिट्टी का तेल, एक माचिस की तीली लगा दी। अब महाराज घर जलने लगा, सब लोग पास पड़ोस की इकट्ठे हो गए। कैसे हुआ कैसे हुआ, ले करके बाल्टी पानी दौड़ने लगे। अब वो कहता इधर पानी डालो, इधर डालो। 2-4 जगह बताया। एक आदमी ने कहा, जब वो ऐसे उंगली किया, अरे भाई अंगूठी बहुत अच्छी लाए हो। कहे मूर्ख आदमी, पहले कह देते तो घर काहे जलाना पड़ता हमें। ये बात पहले कह देते, ये अंगूठी दिखाने के लिए मुझे अपना पूरा घर जलाना पड़ा। शौक दिखाने का, लोग जान जाए हमको। वस्तुतः हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, न नमन्ति शुष्क वृक्षाश्च न मूर्खाश्च कदाचन। जो भक्त है वह इतना सरल रहता है कि उसमें दिखावे का और प्रदर्शन का कोई गुण होता ही नहीं। अब वह प्रसेनजित पहन करके गया, मणि डाल करके। जंगल में एक शेर ने उसको मार डाला, घोड़े को भी मार दिया, प्रसेनजित को भी मार दिया। और उस शेर ने मणि ले ली प्रसेनजित से।
अब वह गुफा में जाकर के घुसने ही वाला था कि एक ऋक्षराज आए, उन्होंने उस शेर को भी मार दिया और शेर से वह मणि खींच ली। अब चले गए अपने स्थान में। इधर महाराज जब प्रसेनजित लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने कहा, एक बार द्वारिकाधीश ने मुझसे कहा था कि तुम मणि जमा कर दो, और मैंने नहीं दिया, तो मुझे लगता है, अपनी पत्नी से उसने कहा, मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने मणि के लोभ में मेरे भाई प्रसेनजित को मरवा दिया। द्वारिकाधीश ने अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मेरे भाई को मरवा दिया। अपनी पत्नी को कहा, देखो लेकिन यह बात किसी को बताना नहीं, ये हम तुमसे कह रहे हैं। अब महाराज उसकी पत्नी को बात कहां से पचे, उसने अपनी बगल वाली पड़ोसन से कहा, देखो मेरे पतिदेव ऐसा कह रहे थे कि द्वारिकाधीश ने मणि के लिए प्रसेनजित को मरवा दिया, लेकिन ये बात मैं तुमसे कह रही हूं, तुम और किसी से मत बताना। अब वो दूसरी ने तीसरी से, तीसरी ने चौथी से, बताओ सब एक दूसरे को कहें, देखो तुम ये बात किसी को मत बताना। इस तरह कानों कान पूरे द्वारिका में यह खबर फैल गई। करणे करणे जपन जना, द्वारिकाधीश को कलंक लग गया कि स्यवंतक मणि इन्होंने लिए। भगवान ने कहा, चलो ठीक है। चौथ का चंद्रमा देखा था द्वारिकाधीश भगवान ने, इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। कैसे मिटे? भगवान स्वयं चले और प्रसेनजित जिस मार्ग से गया था उसके चिन्हों का अनुसरण करते हुए द्वारिकाधीश गए आगे। तो बहुत दूर जाने के बाद वहां पर प्रसेनजित का घोड़ा मरा हुआ मिला, लेकिन वहीं पास में देखा भगवान ने कि यहां पर एक शेर के भी पैरों के चिन्ह बने। अब ये मर्डर मिस्ट्री बड़ी विचित्र है, एक से एक कनेक्ट कर रहे हैं ठाकुर जी। अगर नहीं ओपन करेंगे तो सारा कलंक अपने ऊपर है। अब भगवान ने शेर के पैरों के चिन्हों का अनुसरण किया, कुछ दूर आगे जाकर के देखा वह शेर भी मरा हुआ मिला। पास में एक रीछ के पैर दिखे, फिर उसके पीछे पीछे चले और जब उसके पैरों के पीछे गए आगे चल करके एक गुफा में देखा एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान ने कहा, यह स्यवंतक मणि इसी के लिए तो यह हमें कलंक लगा है और यह बालिका लेकर के यहां खेल रही है। भगवान ने कहा, हमको दो। उसने आवाज लगाई, अंदर से जामवंत जी आ गए बाहर। अरे ये मणि ऐसे कैसे ले जा सकते हो? पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, पहले आप मुझसे युद्ध करिए और जब जीतेंगे तब आपको यह मणि मिलेगी। और महाराज जामवंत जी का और द्वारिकाधीश भगवान का युद्ध शुरू हुआ। 27 दिनों तक लड़े। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी की नस नस तोड़ दी। जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मैं जान गया, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। आप मेरे राम जी हो त्रेता वाले, जान गया मैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम। आप भगवान विष्णु
के रूप हमारे राम जी ही कृष्ण के रूप में पधारे हो, मैं पहचान गया। अब महाराज जामवंत जी का बल क्या कहना। अंगद जी जब गए लंका में, भगवान ने दूत बना करके भेजा, लौट करके आए तो जामवंत जी ने पूछा, अंगद जी क्या वार्ता हुई। अंगद जी ने कहा, बोले मत पूछो, वो बहुत बुरा भला कह रहा था, सुनोगे तो आपको भी क्रोध आएगा। जामवंत जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, बताओ क्या कह रहा। अरे कहे, पहले तो आपे को बुढ़ा कह रहा था, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी कहे, हमको बुढ़ा कह रहा था। अच्छा, कोई भले ही बूढ़ा हो, उसको कोई बूढ़ा कह दे तो मामला गड़बड़ा जाता है। चलो फिर मैं बताता हूं। एक बार एक बुजुर्ग बस में यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, अरे बुढ़े थोड़ा खिसक जाओ, थोड़ी जगह दे दो। तो बुजुर्ग ने कहा, बोले तुमको हम बूढ़े दिखते हैं। अरे क्यों, बूढ़े हो तो बूढ़े ही तो कहेंगे, और कुछ नहीं कह सकते, और क्या कहें। बूढ़े ने कहा, अरे भूतपूर्व नौजवान कह देते, बूढ़े की जगह भूतपूर्व नौजवान कह देते, जरूरी था बूढ़े का। महाराज मेघनाद आया लड़ने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब महाराज जब मेघनाथ आया लड़ने के लिए, तो उसने क्या कहा जामवंत जी को, बूढ़ जान सठ छाणू तो ही, और सबको तो मैंने दिखा दिया अपना बल, लेकिन तुझको बूढ़ा जान करके मैं छोड़ दे रहा हूं। जामवंत जी ने कहा, बाप तो बाप, ये लड़का भी बूढ़ा कहता है। महाराज लिखा है, पकड़ करके जामवंत जी ने मेघनाथ को पटक दिया और छाती में चढ़ करके कहे, आवाज के बाद कहेगा बुढ़ा, मही पछारी निज बल दिखरायो। धरती में पटक दिया और अपना बल जामवंत जी ने दिखाया कि। और जब राम जी सबको विदा करने लगे, सबको उपहार दिया, जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आप मुझे उपहार में और कुछ न दो। मैं जब आपके ये बलवान भुजाओं को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि एक बार दो दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा, देखो अब यह तो मर्यादा का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जामवंत जी जब हम त्रेता द्वापर में कृष्ण के रूप में आएंगे, अभी तो त्रेता चल रहा है, जब द्वापर में कृष्ण के रूप में आएंगे तब आपकी यह कामना हम पूर्ण कर देंगे। आज जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं पहचान गया। भगवान ने कहा, मणि दो। जामवंत जी ने कहा, ये मणि अब हमारे अधिकार क्षेत्र से चली गई है। क्यों? हमने अपनी कन्या को दे दिया है, और जो वस्तु पदार्थ कन्या को दे दिया जाता है फिर उसको पुनः कैसे ले सकते हैं। भगवान ने कहा, ये आप फिर धर्म संकट में फंसा दिए। जामवंत जी ने कहा, एक उपाय है, यदि आप मेरी कन्या का
पाणी ग्रहण कर लें तो कन्या भी आपकी हो जाएगी और मणि भी आपकी हो जाएगी। जाम्बवंत जी ने जाम्बवती जी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न किया। आज भगवान के विवाहों की चर्चा है। हम बताते रहेंगे, आप गिनते रहिएगा काउंटिंग कितने हुए। भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, लेकिन अवांतर ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि जब जाम्बवती जी को लेकर के भगवान द्वारिका में आए तो बंदर की संतान, बंदर और बंदरिया, इसी प्रकार भालू की पुत्री कैसी होगी? भलूनी होगी। अब भगवान ने सोचा कि इनको लेके जाएंगे द्वारिका में और रुक्मिणी आदि रानी है, क्या सोचेंगे? तो भगवान ने कहा देखो द्वारिका चलना, अब पहला जो कक्ष दिखे उसी में घुस जाना, और जब तक हम ना कहें तब तक दरवाजा मत खोलना। घुस जाना, कुंडी लगा लेना, और जब तक हम ना कहें तब तक गेट मत खोलना। जाम्बवती जी को सिखा दिया भगवान ने। अब जैसे द्वारिका के महल में घुसे, पहला जो कक्ष था उसी में जाम्बवती जी घुस गए। रुक्मिणी जी ने देखा कन्हैया कुछ गड़बड़ है, अभी घूंघट काढ़ करके कोई आया है, किसको लेकर के आयो? लगता है कोई दूसरी ब्याह करके लाए हो। अरे कोई बात नहीं, ब्याह किया है तो कम से कम मुखड़ा तो दिखवा देते। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा आप दिखाओ चाहे नहीं, आप न दिखवाओ, मैं जाकर के खुद देख लूंगी। अब रुक्मिणी जी गई और खूब गेट खटखटावे, खोल दो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्रेम से रहेंगे। लेकिन भगवान ने तो पहले से समझा रखा था कि जब तक हम ना कहें तब तक खोलना नहीं। जाम्बवती जी बिल्कुल चुप है। रुक्मिणी जी बार बार समझावे, कोई चिंता की बात नहीं है, अरे एक बार तुम अपना मुखड़ा तो दिखा दो, बाकी प्रेम से रहो, क्या दिक्कत है? महाराज कई बार रुक्मिणी जी ने कहा, जब जाम्बवती जी ने नहीं खोला तो रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा समझ गई, तुम्हें अपनी सुंदरता का ज्यादा अभिमान है, इसलिए तुम कुंडी नहीं खोल रही हो। जाओ, तुम जैसी भी हो मेरे जैसी हो जाओ। रुक्मिणी जी ने कहा तुम जैसी भी हो अब मेरे जैसी हो जाओ। जब मेरे जैसी हो जाओगी तब फिर अभिमान रहेगा नहीं। कन्हैया ने कहा खोल दो, अब गेट काम हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी की लीला। अब महाराज जब मणि लेकर के आए, सब द्वारिकावासी सत्राजित को गाली देने लगे, कहने लगे हम तो पहले से कहते थे कि द्वारिकाधीश इसकी मणि क्यों चुराएंगे, वो स्वयं राजा है, अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं। अच्छा ये जनता है, इसका कोई भरोसा नहीं। जब तक मणि नहीं मिली थी तब तक कह रहे थे हो सकता है चुराया हो, क्योंकि बचपन से चोरी ही तो किया है। जनता का कब हवा बदल जाए भरोसा को। पहले जनता कहती थी हो सकता है, बचपन से चोरी ही तो किया है, शायद चुरा लिया। और अब जब मणि मिल गई तब कहने लगे हम पहले से कह रहे थे कि कन्हैया चोरी कभी नहीं कर सकते। समाज की हवा बनते बिगड़ते देर लगती। सत्राजित को गाली देने लगे। सत्राजित ने सोचा ये सब मुझे अपमानित करेंगे तो इससे अच्छा है मैं अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दूं, और जब द्वारिकाधीश मेरे दामाद हो जाएंगे, मैं उनका ससुर हो जाऊंगा, तो फिर किसकी हिम्मत है कि मुझको गाली दे दे। सत्राजित गया, भगवान से प्रार्थना किया, बहुत लज्जित हुआ।
और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ संपन्न कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पधारे तो विचरण कर रहे थे। उस समय देखा भगवान ने एक देवी बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अर्जुन को बुलाया, कहा जाओ पूछो कौन है ये, किस कारण से तपस्या कर रही हैं। अर्जुन गए, उस देवी से पूछा आप कौन हो। तो उस देवी ने कहा